प्रिय विद्यार्थियों, हम 8वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक का दूसरा अध्याय भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन पढ़ रहे थे। अभी तक इसके अंदर हमने पढ़ा भूमि संसाधन के बारे में। भूमि संसाधन क्या है, भूमि संसाधन का उपयोग हम किन किन कामों के लिए करते हैं और भूमि का उपयोग किन कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि भूमि उपयोग पिछले कुछ समय से किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है या समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। हमने भूमि संसाधन के संरक्षण के बारे में पढ़ा कि हम इसका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर हमने शुरू किया था मृदा के बारे में पढ़ना। मृदा क्या है हमने जाना था, भूमि और मृदा में क्या अंतर है ये हमने पढ़ा। मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, मृदा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। जनक शैल का अर्थ है यहाँ पर जो मुख्य चट्टान होती है उससे वो किस प्रकार की है, वो बहुत ज़्यादा कठोर है या थोड़ी नरम किस्म की है। वहाँ की जलवायु दशाएं कैसी है, वहाँ जलवायु गर्म प्रकार की है या ठंडी, क्योंकि ज़्यादातर मिट्टी का जो निर्माण है ऐसी प्रकार की जलवायु जहाँ पर नमी की मात्रा अधिक है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है, तापांतर अधिक होता है, वहाँ पर मृदा निर्माण अधिक होता है। या इसके अलावा इस प्रकार की जलवायु में जीव जंतु भी ज़्यादा पाए जाते हैं ठंडे जलवायु के मुकाबले अगर बात की जाए तो। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का निम्नीकरण की जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता का कम होना, और संरक्षण के उपाय उसको किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को काटा जाना। अतिचारण हम पशुओं को छोड़ देते हैं। पशु क्या करते हैं, जो मिट्टी, एक तो उनके पैर पड़ते हैं, दूसरा वो घास जो मिट्टी को जोड़े रखती है उसे खा जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, बहुत ज़्यादा वर्षा दोहन, भूस्खलन, मिट्टी का कट जाना और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मृदा का निम्नीकरण किस किस कारकों के द्वारा होता है, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम मृदा संरक्षण की कुछ विधियों की। तो मृदा संरक्षण, हम मृदा को कैसे बचा के रख सकते हैं। मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या होता है, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। यार इसका मतलब क्या है कि अगर हमने मान लो ये पट्टी है, एक यहाँ पर पेड़ पौधे लगा रखे हैं, एक इधर लगा रखे हैं, तो बीच का जो खाली हिस्सा है उसे हम ढक देते हैं, जैसे प्राल वगैरह होती है उससे ढक देते हैं। इससे जो नमी होती है मिट्टी के अंदर वो उसका वाष्पीकरण नहीं होने पाता, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बरकरार रहती है, मिट्टी खराब नहीं होती। इसके अलावा वेदिका फार्म। वेदिका फार्म का यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखा है, ये इस चित्र के अंदर देखिए 2.5। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ये क्या होती है, इसे अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो ये होती है सीढ़ीदार जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इस तरह से कुछ समतल जगह बनाई जाती है जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, और इसमें इसके अनुसार ही जुताई है वो की जाती है। अगर हम ऐसे सीधी इसमें लाइनें बना दें तो उससे क्या होगा, पानी बहकर बहुत सीधा तेज गति से आएगा और मिट्टी का कटाव करेगा। जबकि अगर हम ऐसे करेंगे तो पहले एक जो हमारी सीढ़ी कह सकते हैं वो भरेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो इस तरह से वेदिकाएं
काम करती है, वो मिट्टी को बचा कर रखती है, कटने से रोकती है। समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई क्या है? समान ऊंचाई वाले जो स्थान है, जैसे ये लाइन है, इस वाले सभी जो क्षेत्र है वो समान होंगे ऊंचाई वाले, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जुताई करते हैं, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो अगर हम सीधी ऐसे जुताई करें, एक इसके अनुसार समोच्च जो ये सीढ़ियां हैं इसके अकॉर्डिंग। रक्षक मेखलाएं, रक्षक मेखलाओं का एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा रखा है। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो यहाँ पर ऐसे एरिया जैसे रेगिस्तानी एरिया होते हैं, शुष्क जो प्रदेश है या तटीय क्षेत्र होते हैं, अगर ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे तो वो दूसरी तरफ से अगर बहुत तेज गति से हवा आती है तो वो इसको रोकते हैं, इसके आगे जो मिट्टी होती है उसको उड़ने से वो रोकेंगे। यहाँ पर ये समोच्च रेखीय जुताई है वो दर्शाई गई है। और यहाँ पर रक्षक मेखला। इसके अलावा समोच्च रेखीय रोधिकाएं, ये क्या होती हैं? समोच्च रेखाओं पर, समोच्च रेखाओं का मतलब क्या है? समान ऊंचाई वाले जो स्थान है उनको मिलाते हुए जो रेखाएं खींची जाती है। जैसे ये समान ऊंचाई वाला स्थान है या ये समान ऊंचाई वाले स्थान है। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। तो इनके यहाँ पर पत्थर वगैरह भी लगाए जा सकते हैं ताकि जल अगर स्पीड से आए तो वो एकदम से नीचे ना जाए, वो यहाँ से बहकर ढाल के अनुसार फिर जाए। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप करके दिखा रखा है, ये आप स्वयं भी करके देख सकते हैं। एक ही आकार की ए और ब दो ट्रे लीजिए। इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। ए ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए जबकि ब ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों, जैसे ये दिखा रखे यहाँ पे, इस साइड से ऊंची, इस साइड से भी ऊंची। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, खुद भी आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं घर पे। यहाँ पर क्योंकि इसमें क्या है, इसके अंदर हमने गेहूं के जो पौधे थे या गेहूं या चावल के दाने उगाए थे, उसके कारण ये क्या करते हैं, मिट्टी की जड़ों को पकड़ के रखते हैं। इसके कारण मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। और इसमें क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगा था इसलिए मिट्टी का कटाव यहाँ पर ज़्यादा होगा। इसके अलावा चट्टान बांध, यह क्या है? यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। पहाड़ी एरिया के अंदर इस तरह के भी जो चट्टान बांध है वो बनाए जाते हैं, जिससे जो नालियां होती हैं उनकी रक्षा की जाती है या जो जिसमें से पानी गुजरता है उसकी। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। यहाँ पर है कि एक ही फसल की बजाय हम कई सारी जो फसलें हैं वो इकट्ठी उगाते हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। यहाँ पर जो मानव जल का उपयोग कर रहा है उसके बारे में दर्शाया गया है।